दोस्तों वो याद है एक ज़माना हुआ करता था जिसके अंदर हम ये सोचा करते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जोक्स और इतनी ज़्यादा कॉमेडी हो रही होती थी कि हम लोग पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मजाक बने हुए होते थे। और बीच में कोई एक ऐसा भी फेज़ आया था जिसके अंदर कम से कम इस किस्म की कॉमेडी नहीं हो रही थी। जो भी बैठे हुए थे, जैसे ही बैठे हुए थे, नालायक हों के लाइक हों, लेकिन कम से कम कॉमेडी नहीं हो रही थी, पूरी दुनिया के सामने हमारा जोक नहीं बना हुआ था। लेकिन अब आप लोगों को मुबारकबाद हो, क्योंकि दोबारा से वही टाइम आ चुका है। अब जो भी चेयरमैन वगैरह आएंगे वो इसी किस्म की हरकतें कर रहे होंगे जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया के सामने हम फेमस होते जाएंगे। क्रिकेट की वजह से नहीं, प्लेयर्स की वजह से नहीं, हमारा जो बोर्ड है उसकी वजह से हम लोग फेमस होते जाएंगे, जो कि अभी पिछले दिनों तमाशा लगा हुआ था। फिर दूसरी तरफ एशेज भी चल रहा है, उसके ऊपर भी हम आएंगे। आज तीसरा दिन है और उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से कमांड के अंदर आ गया। इंग्लैंड की जो इतनी फूफा थी वो काफ़ी हद तक निकली हुई है, वो भी अपने होम कंडीशंस के ऊपर। लेकिन पहले बात कर लेंगे कि पाकिस्तान फिर से क्यों जोक बन चुका है। पिछले दिनों हमारे जो ये चेयरमैन साहब हैं, जो कि एक्स चेयरमैन थे मेरे ख्याल में पीसीबी के, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था। एक तो सबके पास अब ट्विटर भी आ गया है, तो इसलिए फौरन जो है मजाक बन जाते हैं। उन्होंने ट्वीट किया था जिसके उन्होंने कुछ किस्म की बात की हुई थी कि जरदारी साहब जो कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं, और जो शहबाज शरीफ साहब हैं, बल्कि नवाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त एक हद तक वही हुकूमत में हैं, उनके बीच में मैं किसी किस्म के फड्डे की जो है वजह नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं ये सीट ही छोड़ रहा हूँ और बेशक ज़का अशरफ को बना दो। मतलब यार वो बचपन में वो कहता था कि एक लड़की के पीछे जो है वो दो लड़के जब लड़ रहे होते थे ना, तो वो फिर लड़की खुद ही पीछे हुई रहती थी कि तुम लोग आपस में लड़ लो, मैं कि तुम दोनों की दोस्ती नहीं ख़राब करना चाह रही। दोस्ती क्या मतलब, वो बेसिकली लड़की को भी नहीं पता होता कि उसके पीछे दो लड़के लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, खूना खून हुए हैं। खैर जो भी हो, उसी किस्म की हरकतें हैं जो कि बचपन में स्कूल में हुआ करती थी, वो माशाल्लाह हमारे जो हैं इस वक्त प्रोफेशनल इस किस्म के जितने भी इदारे हैं उसके अंदर हो रही होती है। खैर अभी रिसेंटली एक और खबर ये भी आई है कि हाई कोर्ट ने मेरे ख्याल में नोटिस ले लिया, उन्होंने स्टे कर लिया कि नहीं ये हम नहीं करने देंगे, वही नजम शेट्टी साहब ही रहेंगे वापस। तो मतलब अजीब किस्म का एक बनाना रिपब्लिक जिस तरह होती है जो कि हमारा मुल्क है, वो बना हुआ है। और समझ नहीं आ रही कि इस वक्त चेयरपर्सन है कौन। वो जो मिकी आर्थर वगैरह वहीं से बैठ के जो ऑनलाइन कोचेस हमारे बने हुए थे ना, वो इसीलिए बने हुए थे क्योंकि उनको भी पता है कि किस किस्म के जोकर लोग हैं, इनके पीछे हम अपनी लगी लगाई नौकरी जो है वो ना कहीं खराब कर दे, तो इसलिए वहीं पे बैठे रहते और कोई यहाँ पर कोच करने को तैयार नहीं था। मुझे नहीं पता कि हमारी इन सब चीज़ों का क्या एंड हो गया, किस तरह खत्म होगी ये सब बकवासियत जो है। मुझे तो लग रहा है कि इसी तरह चलती रहेगी। बस उम्मीद कर सकते हैं कि ग्लोबल लेवल के ऊपर हम शोदागिरी ना करें, क्योंकि जैसे ही ज़का अशरफ साहब की खबरें आना शुरू होगी कि जी नजम शेट्टी अपनी सीट छोड़ चुके हैं और ज़का साहब जो है वो अब से नए पीसीबी चेयरपर्सन होंगे, तो उन्होंने आते साथ ही बयान भी दे दिया कि जो एशिया कप में जो ये इन्होंने हाइब्रिड बनाया है, ये मैं इसको बिल्कुल तस्लीम ही नहीं करता। तू भाई नवी सियासत ले अपनी यार, मतलब वो मेरा ख्याल में कहीं उसने एशियन क्रिकेट काउंसिल जो उसने भी इस चीज़ का नोटिस ले लिया था। और अजीब यार, मतलब कोई एक पॉइंट पे आ जाओ कहीं, कम से कम ना हमारे मुल्क में सारे इदारे जो हैं वो अपनी अपनी डायरेक्शन में चल रहे हैं। कोई एक मीटिंग करके इनको बिठाने वाला नहीं है कि भाई मुल्क इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप सब जरा मुंह जो है वो इस तरफ कर लें। लेकिन बस ये इसी तरह चलता रहेगा इस मुल्क के अंदर। खैर मुझे उम्मीद है कि ये जोकपना जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हमें कुछ थोड़ा सा सुकून मिलेगा इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है हमारे लिए। खैर पाकिस्तान और श्रीलंका की जो सीरीज हो रही है उसके लिए टेस्ट स्क्वाड भी अनाउंस हो चुका है, जिसके अंदर एक बड़ी खबर ये आई है कि उसके अंदर जो हसन अली हैं वो टीम में वापस आ चुके हैं। हसन अली की हमें पिछले जो 15 मैचेस हैं उनके अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन दैट सेड हमारे पास टेस्ट बॉलर है ही नहीं। हमारे जो खूबसूरत स्ट्रक्चर बना हुआ था पिछली हुकूमत के अंदर, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा प्रोमिस हुए थे कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी के प्लेयर्स जो हैं वो सामने आएंगे, सिर्फ क्वालिटी के ही प्लेयर्स आएंगे, उनमें कोई भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पिछली जितनी भी सीरीज हुई है उसके अंदर हमारे पास टेस्ट बॉलर्स ही नहीं थे। पता ही नहीं था कि यार किससे बॉलिंग करानी है, क्या करानी है। तो मेरा ख्याल में उस लिहाज से तो फिर हसन अली बेहतर ही है कि उसको टीम में वापस ले लिया गया। बट कोई मेरे ख्याल में 55 की एवरेज के साथ ये बॉलिंग कराते रहे, जो कि बैट्समैन की बेसिकली एवरेज होती है, वो हमारे जो अटैकिंग बॉलर होंगे उनकी एवरेज। दूसरे शान मसूद भी जो है वो भी टेस्ट स्क्वाड के अंदर आ चुके हैं और उनकी बैटिंग में तकरीबन वही एवरेज है जो कि एक अच्छे बॉलर की होनी चाहिए थी। मतलब बिल्कुल उन्होंने जो अगर उधर हसन अली को रखा है तो दूसरी तरफ शान मसूद को भी रख दिया, ताकि बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो कैंसिल करके तो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए सब इफेक्ट। 11 की एवरेज चल रही है उनकी कोई टेस्ट के अंदर, पिछले कुछ मैचेस के अंदर इतनी बुरी तो मेरे ख्याल में टेल एंडर्स की भी नहीं होती टेस्ट के अंदर, तो वो भी कई 15-16 तो रन बना ही लेते हैं, इतने पे तो एवरेज पे चल ही रहे होते हैं। खैर सरफू जो है वो वापस आ चुके हैं टीम के अंदर और वो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं हमें टेस्ट टीम के अंदर उसकी बिल्कुल जगह भी बनती है। मैं तो कहता हूँ सरफू और रिजवान दोनों को ही होना चाहिए, ताकि दो कीपर्स भी हो जाए यार। मतलब कुछ आप एक डब्बे के अंदर ही रहकर क्यों आपने सिर्फ सोचना होता है, कहीं बाहर से भी तो कोई नया तरीका भी तो हो सकता है ना, कि बस कोई गोरा ही करेगा, कोई बेसबॉल वगैरह ऐसा ही होगा, इंग्लिश टीम करेगी तो हम तभी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हम नहीं कर सकते भाई। इसी तरह होना चाहिए कि
20 ओवर्स के लिए एक कीपर हो, 20 ओवर्स के लिए दूसरा कीपर हो। वैसे भी मेरा ख्याल में रिजवान एक बहुत अच्छा फील्डर भी है, तो उसको तो फील्ड में भी खड़ा कर सकते हैं। खैर मेरे ख्याल में तो दोनों को ही टीम में होना चाहिए, अगर नहीं भी होता तो रिजवान को थोड़ा सा रेस्ट भी करा देना चाहिए, और क्योंकि टेस्ट मैचेस में आसान थोड़ी होता है पूरे 2-2 दिन जो है आप कीपिंग भी करते रहो, फिर उसके बाद जो है वो आप बैटिंग के लिए भी आए। खैर इंडिया से भी कुछ खबरें आ रही हैं, ये जो एशिया कप वगैरह, एशिया कप तो पहले उसमें में उनकी जो भी सीरीज हो रही है शायद वेस्ट इंडीज के साथ अंदर हो रही है, उसके अंदर पुजारा वगैरह मेरे ख्याल में टेस्ट स्क्वाड से निकल गए। वेस्ट इंडीज की बड़ी बुरी हालात है, वेस्ट इंडीज जो क्वालिफायर हो रहा था उसके अंदर हारे हैं नेदरलैंड से, और कोई मतलब नेदरलैंड से हारना तो चलो एक अलग बात है, नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को भी हरा दिया था, मेरे ख्याल में एक अच्छी सॉलिड टीम बन के आ रही है, लेकिन 375 रन चेस करना ओडीआई के अंदर, 375 रन बना गए नेदरलैंड वाले इनके ऊपर, और वो हार भी गए। उसके बाद जब सुपर ओवर आया तो उसके अंदर उसने 24-25 रन मारे, हर बॉल पे छक्का चौका मार के हाथ खत्म हो गई। ये टाइम ही आना था वेस्ट इंडीज के ऊपर के बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। खैर नेदरलैंड वो मैच जीत गई। मेरा ख्याल में ये पहला वर्ल्ड कप होने वाला है जिसके अंदर वेस्ट इंडीज होगी नहीं, क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। अच्छी बात है भाई, हम तो हमेशा वेस्ट इंडीज से हार ही रहे होते हैं वर्ल्ड कप के अंदर। ये और बात है कि उनकी जगह अभी जिम्बाब्वे रही है जिससे हम पिछले वर्ल्ड कप में भी हारे थे, तो यू नेवर नो कि किस किस्म के हम जो है प्रेशर के अंदर होंगे। खैर इंडिया से खबरें ये आ रही है कि भूमि जो है वो भी वापस आने वाले हैं, और जो एशिया कप हो रहा है उसके अंदर वो अपने आप को मेरे ख्याल में अवेलेबल पाएंगे। दूसरी तरफ रोहित शर्मा का भी ये जब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हो रहा था फाइनल, तो उसके बाद उनको बयान आया था जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि यार ये सिर्फ इंग्लैंड में ही क्यों होता है फाइनल, हाँ भाई ये भी इंडिया में ही ले जाओ यार सारे। बल्कि वो ये भी कह रहे थे कि आईपीएल के बाद क्यों डेट्स रखी हुई हैं इन्होंने, तो यार बिल्कुल इन्हीं से पूछ के डेट्स रखा करें यार। T20 क्यों नहीं करा देते टेस्ट की जगह जो है, आईपीएल जब आईपीएल के मूड में वो हैं तो इनको चाहिए कि बस 20-20 ओवर का टेस्ट मैच भी करा दें और ट्रॉफी इनको दें। खैर एशेज के बारे में थोड़ी सी बातें कर लें तो वो कुछ इस तरह हो गई है कि यार मैच तो पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है, लेकिन इंग्लैंड एक वाहिद ऐसी टीम है स्पेशली टेस्ट के अंदर जिसको आप बिल्कुल भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। आखिरी दिन तक ये कुछ भी कर सकते हैं, 500 रन भी बना सकते हैं, बल्कि बेहतर ही है कि ये लोग चेज ही करें, क्योंकि जब ये चेज करते हैं ना तो बेहतर रहते हैं। अक्सर औकात जब ये पहले बैटिंग कर रहे होते हैं तो थोड़े ज़्यादा ओवर हो जाते हैं, और छक्के बेसबॉल ये वो फलाना मैं मार दूंगा, मैं तो इसको भी छक्के मारूंगा, 6 छक्के मारूंगा एंड ऑल दैट। सो बेहतर है कि इनको टारगेट ही दे दिया जाए ताकि इनको थोड़ा पता हो कि अच्छा ठीक है कितना पागल होना है कितना नहीं होना है। लेकिन खैर दूसरी इनिंग्स में ठीक जा रहे थे, 6 विकेटें थी, कोई 150 रन की सिर्फ लीड रह चुकी थी ऑस्ट्रेलिया की। आज तीसरे दिन जो मैच शुरू हुआ है तो मैं हमें कोई 14-15 ओवर के अंदर इनके 6 आउट हो गए। बिल्कुल ही कुछ समझ ही नहीं आ रही कि किधर क्या खेलना है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस हर तरफ शॉटें मार रहे हैं और आउट हो रहे हैं। खैर पहले ही दिन ये ऑयल के प्रोटेस्टर्स भी घुस गए थे ग्राउंड के अंदर। वही होता है ना 15 मिनट की फेम के लिए आजकल कोई भी, पहले भी खड़े कर रहे होते लेकिन पहले कम से कम नंगे होकर तो आते थे, इस दफा तो वैसे आगे घुसना शुरू हो गए। ये बात तो गलत है ना यार, अगर आप बीच में ग्राउंड में आ ही रहे हैं तो कम से कम नंगे तो हो, अलफ नंगे तो होना चाहिए ना इंसान को। खैर ये लोग घुस गए थे और इनको बेस्टो ने जो है वो हाथ से पकड़ के गोद में उठा के बाहर तक लेके गए। बिल्कुल रक्षा सर्विस उन्होंने शुरू कर दी थी, इनको बाहर तक छोड़ के आए। पता नहीं क्या यार, फर्स्ट वर्ल्ड की भी अजीब ही प्रॉब्लम्स है, इनको बॉयल से प्रॉब्लम है, प्लास्टिक से प्रॉब्लम है, इधर खाने के लाले पड़े हैं भाई। मारा तो भाई वो साइमंड्स ने था, मरहूम साइमंड्स थे, उन्होंने हमें वो रग्बी वाला स्पीयर मारा था उस जमाने में ऑस्ट्रेलिया में, हमें कोई घुसा था मैचेस के बीच में। इसी तरह होना चाहिए, सारे मिल के ना बैट्समैन को ही चाहिए कि कुटना शुरू कर दे बल्लों के साथ। खैर वो स्मिति ने फिर से 100 मार दिए, स्मिति के ऊपर ये लोग ताने मार रहे थे, बाहर से चीखे मार रहे थे, उसने कहा बेटा ठीक है बस, वो यही होता है यार, एक बड़ा प्लेयर है उसको क्यों तुम लोग छेड़ रहे हो, इस तरह की हरकतें कर रहे हो, बस यही हुआ तुम लोगों ने इस किस्म की शोधी हरकतें की। बड़े प्लेयर ने आपको जो है वो उल्टा करके बैट से जो है ना वो आपकी पिट्ठी के ऊपर मार मार के लाल कर दिया। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंग्लैंड को आप कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते, तो 3 दिन का ही प्ले हुआ है, चौथे 5वें दिन क्या हो सकता है कुछ मैं इसके बारे में कह नहीं सकता। अगर वो पागल हो गए, उनके 200 रन मार लेंगे और वो मारेंगे भी 150 बॉलों के ऊपर, सो यू नेवर नो कि क्या हो सकता है। जाएंगे तो वो विन के लिए ही, तो मजे का तो होगा, यही मजा है कम से कम इन टेस्ट मैचेस का और स्पेशली एशेस का। खैर मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो पसंद आ गई तो नीचे लाइक के बटन को जरूर छू लें, क्योंकि वो एल्गोरिथम जो है ना यूट्यूब का, उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये तो वीडियो अच्छी है, इसलिए इसके ऊपर लाइक शेयर दबाएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।